क्लास 10 के लिए जो सीईटी की एग्जाम होने वाली है उसका पोर्शन क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज स्टूडेंट्स के लिए। इसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज करके रखा है यूट्यूब पे कि क्या पोर्शन है क्लास 10th के सीईटी के एग्जाम का। तो आपके लिए मैं कुछ जीआर के स्क्रीनशॉट्स लेके आया हूँ, ये सब मैंने कलेक्ट किया है टाइम निकाल के। इसमें से मैं आपको समझाऊंगा कि पोर्शन पक्का क्या होने वाला है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो देखो, यहाँ पर लिखा है मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या, एमसीक्यू हो गए और ओएमआर शीट होगा। अब ओएमआर शीट कैसा होता है, तो देखो जो डॉटेड ऐसा शीट होता है जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे एग्जाम्स ऑलरेडी दिए हैं अपने करियर में अब तक, बट जो स्टूडेंट्स ने नहीं दिए हैं उनको भी मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। इनफैक्ट उसके ऊपर भी एक अलग सेशन होगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं पोर्शन की। अब ये जो जीआर है ये ऑफिशियल जीआर है, 28 मई का है, और इसमें आपको सब कुछ बताया गया है कि कैसे एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले पोर्शन की बात। तो पोर्शन जो है आपका एमएचटी सीईटी का, वो समझ के लीजिए क्लास 10th का पोर्शन ही है। ठीक से सुनिए, आपका क्लास 10 का जो पोर्शन है वो ही पोर्शन आपके सीईटी के एग्जाम को है, कुछ और नहीं आने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका डिफिकल्टी सेम ही होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स थे क्लास 10th में, उसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, 5 या 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस हर एक पेपर में होते थे। उन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, बट इस बार आपके जो ब्रीफ आंसर्स है, आपके जो अलग अलग टाइप के आंसर्स है, वो सभी इस एमसीक्यू टेस्ट में ही इन्वॉल्व किए जाएंगे। इसीलिए आपको ये समझना है और आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये एग्जाम आपके बोर्ड के एग्जाम जितना ही इजी होगा, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा इजी होगा। आपको पहले बताना चाहूंगा कि आपका क्लास 10th का पोर्शन है, वही आपका एमएचटी सीटी या फिर क्लास 10th एडमिशन सीटी का पोर्शन होने वाला है। आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कोर्सेस लेने की जरूरत नहीं है। हम सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस एमएचटी सीईटी के लिए। अब आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, इसका डिफिकल्टी भी बहुत इजी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था, क्या मैं एमएचटी सीईटी या फिर क्लास 10th का जो सीईटी का एग्जाम है फॉर क्लास 11th एडमिशन, वो दूं या ना दूं। इसका जवाब बहुत सिंपल है, और इसका जवाब ये है कि अगर आप यहाँ पर देखते हो तो उन्होंने लिखा है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10th की सीईटी एग्जाम देंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी उनके एडमिशन में। अगर आप ये जो क्लास 11th की प्रवेश प्रक्रिया होती है, उसमें जो स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दी होगी, उनको उस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे कॉलेजेस दिए जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम को नहीं देंगे, उन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, बट जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी है उनके मार्क्स के बाद उनको मिलेगा। मतलब अगर आप एग्जाम नहीं देते हो तो आपके कॉलेजेस आपको मिलेंगे, बट एकदम बची कुछ जो सीट्स होगी वो अच्छी सीट्स नहीं होगी। जो कुछ बची कुछ सीट्स है, वो सीट्स में से आपको चुनना पड़ेगा आपका सीट। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो फिर आप एग्जाम ना दो। पर अगर आपको एक अच्छी सीट चाहिए, अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए क्लास 11th और 12th के लिए, तो फिर आपको सीईटी के एग्जाम देना जरुरी है। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है की करण्याबाबत 10वीची परीक्षा रद्द करण्याबाबत मे मध्ये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे। परीक्षा रद्द केल्यामुळे गुणपत्र देण्याबाबत स्वतंत्रपणे निर्देश निर्गमित करण्यात येतील। अब इसके ऊपर एक पूरा गाइडलाइन रिलीज होगा। इसमें ये चीज गारंटीड है कि आपके जो एडमिशन है वो तभी ज्यादा मिलेंगे आपको, अच्छे कॉलेजेस में मिलेंगे आपको, जब आप 11th के एडमिशन की सीईटी के एग्जाम दोगे। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा आप सीईटी के एग्जाम दो। बट अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर कोई फैमिली इशू है, या फिर अगर आप नहीं जा पा रहे हो डेस्टिनेशन को, अगर आपको आपका लाइफ रिस्क में नहीं डालना है, तो वो आपकी चॉइस है। कंप्लीटली आप सोच सकते हो आपको सीईटी देना है या फिर नहीं देना है। मैंने सभी पॉइंट्स कवर की है कि आपको ये एग्जाम क्यों देना चाहिए। अब बात आ जाती है ये एग्जाम कितने मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर ये जो परीक्षा होगी ये 100 मार्क्स की होगी, और इसका जो टाइम होगा वो 2 आवर्स होगा। ये एक ही एग्जाम होगी, इसमें 2 घंटे में आपका पूरे पोर्शन के ऊपर पूछा जाएगा, और ये 100 मार्क्स की एग्जाम है। तो बहुत टाइम है आपको यहाँ पर, इनफ ऑफ टाइम इज गिवन फॉर यू। साथ ही साथ हमने आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है। इसमें हमने क्लास 10 के सीईटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है सभी चैनल से, उन सभी को एक साथ लेके एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। इस
प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को आप ऐसे सेव कर लीजिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन इसको सेव करने के लिए आपके साथ। और आप इसको सेव करने के बाद आपको ये सभी लेक्चर्स एक जगह पे मिल जाएंगे। सो ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको जाके ले लीजिए। तो अब बात करते हैं आपकी जो सीईटी की एग्जाम होगी उसमें आप पास या फेल कैसे होगे, कौन से बेसिस पे होगे। तो आपको कहना चाहूंगा इसके बारे में अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। बट नॉर्मल पासिंग क्राइटेरिया होगा, आपके कुछ कट ऑफ मार्क्स भी हो सकते हैं। बट नॉर्मली ऐसे कोई भी मार्क्स नहीं रखे जाएंगे, बिकॉज ये जो एग्जाम है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये एक बोर्ड एग्जाम का ऑल्टरनेटिव है। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को कुछ न कुछ मार्क्स मिलेंगे और उनके बेसिस पे उनको पास किया जाएगा। यहाँ पर बहुत कम चांसेस है कि आपको फेल किया जाए किसी भी एग्जाम में। और ये एग्जाम होगी इतनी इजी कि आपका पासिंग का क्राइटेरिया बहुत ही इजी सा होगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, बिकॉज अभी तक आपने रिटर्न प्रिपरेशन किया था। सो सीटी के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको एमसीक्यूज को समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं खुद बहुत सारे ऐसे शॉर्ट नोट्स लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। साथ में आपको एक बहुत यूजफुल चीज चीज मैं बताने वाला हूँ, वो है कि आपको आपके जो टेक्स्ट बुक्स है क्लास 10th के उनको पढ़ना है। अब इससे क्या होगा, सो जब आप आपके टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में से, वो कैसे होने वाले हैं। सो टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स में, फिर बायोलॉजी या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी ऐसे बहुत डिफिकल्ट से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, जो कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होंगे जो 95 प्लस मार्क्स टारगेट कर रहे थे। सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इस सीटी के एग्जाम में होंगे। इसीलिए आपको पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। जब आप हर एक चैप्टर को रोज पढ़ते जाओगे, आपको मैं और कुछ नहीं कह रहा हूँ, रिलैक्स कीजिए, सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़िए और आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। इसके साथ और एक इम्पॉर्टेंट टिप, ये टिप आपको कोई नहीं बताएगा, लिटरली लोग पेड कोर्सेज बना के ये सब कुछ बेच रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना है। वहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स देता हूँ एमसीक्यूज के, जो कि पूछे जा सकते हैं। और ये स्क्रीनशॉट्स में कहीं और से नहीं निकालता, आपके टेक्स्ट बुक में से ही कुछ एमसीक्यूज होते हैं, उनको मैं सिलेक्ट करके आपको भेजता रहता हूँ। तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। मैंने ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और इन सभी टिप्स को आप वहां से पा सकते हो। अब इसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है सीटी के बारे में, तो उनको नीचे कमेंट में पूछ देना। मैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ये एग्जाम आपके लिए ही नया नहीं है, ये एग्जाम टीचर्स के लिए भी नया है। इसीलिए बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता तो भी वो वीडियोस बना रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी न्यूज तब तक मत सुनना जब तक कोई ऑफिशियल अथॉरिटी वो नहीं कह देता। जब तक वर्षा मैम कुछ नहीं कहती, जब तक जीआर में कुछ नहीं आता, तब तक कोई भी टीचर पे भरोसा मत करना। जो भी न्यूज़ आएँगी वो अपडेट्स हम खुद आपको दे देंगे। और मैं जभी भी अपडेट्स देता हूँ, मैं ऐसे ही कुछ हवा में बातें नहीं करता। मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि देखो ये नोटिस है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए ये क्लैरिटी अगर आपको चाहिए न्यूज़ में, तो आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी चॉइस तो आप ही का है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। और अगर कोई भी फर्दर अपडेट्स हैं, तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में आप पूछ सकते हो। उस ग्रुप में ऑलरेडी आपके क्लास के बच्चे बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं रिलेटेड टू क्लास 10th सीईटी एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।